अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको कट वाली पट्टी फ्यूज़िंग और स्टिचिंग करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। इस तरह की नीट तरीके से कट वाली पट्टी बनाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले हमने पट्टी और बटन टेक एक एक इंच की चौड़ाई में हमने ले लेनी है। जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। मुकम्मल फ्यूज़िंग और मुकम्मल स्टिचिंग के साथ वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले हमने पट्टी और बटन टेक को अच्छे तरीके से साइडों से प्लेन कर लेना है। साइडों से इसकी बुर वगैरह धागा वगैरह जो एक्स्ट्रा होता है इसके, उसको हमने बिल्कुल प्लेन कर लेना है, ताकि जब हम फ्यूज़िंग करेंगे तो नीटनेस आएगी। एक्स्ट्रा सफाई के साथ हमने पट्टी और बटन टेक को फ्यूज़िंग करना है। फ्रंट पट्टी को हमने बिल्कुल प्लेन कर लेना है, ठोका बिल्कुल चौरस इसका बना लेना है। उसके बाद बटन टेक को भी इसी तरीके से हमने प्लेन कर लेना है। वाशन वेयर का कपड़ा है, लाइट ग्रे का कपड़ा है, इसको हमने पहले इस्त्री से बिल्कुल प्लेन कर लेना है। अगर बढ़ता हो बाज़ स्टफ़ जो होते हैं बुबलिंग वगैरह बन के फैलता है कपड़ा, तो इसको पहले बैलेंस में कर लेना। उसके बाद हमने पहले फ्रंट पट्टी को फ्यूज़िंग लगानी है। अच्छे तरीके से फ्यूज़िंग लगाएंगे, पट्टी की सीधी साइड पे भी इस्त्री लगाएंगे ताकि एयर बबल ना बने। बिल्कुल नीट तरीके से फ्रंट पट्टी को हमने तैयार करना है। इस तरीके से बटन टेक को भी सेम है, इसी तरीके से हमने फ्यूज़िंग लगानी है। कपड़े को प्लेन करना है, इसके ऊपर हमने अब बटन टेक को फ्यूज़िंग करना है। अच्छे तरीके से हम आधा इंच का जो दबाव है वो हमने साइड से लेना है, और जो फ्रंट पट्टी होती है उसका ठोके वाली साइड से दबाव हमने आधा पौने इंच का जो होता है रूटीन वाइज वो लेना है। उसी हिसाब से बटन टेक का वो साइड से हमने दबा लेना है। तो इस तरीके से हमने बटन टेक को पहले आधा इंच का जो दबाव लिया हुआ है इसको हमने फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से बटन टेक को हमने तैयार करना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हमने कटिंग कर देना है। सिर्फ आधा इंच का जो मार्जिन है वो इसके अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड करना है, ताकि इसकी मज़बूती बरकरार रहे। बेहतरीन तरीके के साथ हमने कट वाली पट्टी जो आज तैयार करने जा रहे हैं, इसका कट पहले निकालेंगे पट्टी और बटन टेक का, और फ्यूज़िंग के दौरान स्टिचिंग के दौरान भी इसके जो कट हैं बिल्कुल बराबर आएंगे। इस तरीके के साथ मैं फ्रंट पट्टी को फ्यूज़िंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामाबाद टेलर 105 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। इस तरीके के साथ हमने इसका ठोका जो है वो बना लेना है। बिल्कुल नीट तरीके से चौरस ठोका इसका बनाना है, नोक वगैरह इसकी साइडों से ना निकले। बिल्कुल सफाई के साथ हमने इसका जो ठोका है वो हमने तैयार कर लेना है। 12 इंच की पट्टी है वो हमने लगानी है, तो टोटल 13 रखेंगे। तो इस तरीके से हमने हाफ़ कट निकालना है। हाफ़ कट को कटिंग करने के बाद हाफ़ को अंदर की तरफ हमने पट्टी के अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड कर देना है। इसका धागा वगैरह बुर वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेगी। नीट तरीके से इसका जो ठोका है, इसका जो कट है पट्टी का वो बना है। सेम यही तरीका बटन टेक पे भी अप्लाई करना है। इस तरीके के साथ हमने बटन टेक को भी तैयार कर लेना है। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो पट्टी के जो कट हैं वो भी बिल्कुल बराबर आते हैं, और बाद में निकालने वाला जो मसला है वो भी क्लियर हो जाता है। तो ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। अब स्टिचिंग का तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो इसके कट हैं बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं। इस हिसाब से हमने जो सिलाई का जब स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये उस वक्त भी बिल्कुल बराबर आएंगे। तो आधा इंच का जो दबाव है वो हमने अंदर की तरफ रखना है। कमीज़ वाला जो कपड़ा है, बटन टेक का जो कपड़ा होता है, ये इसका जो कट होता है वो थोड़ा सा बारीक होता है, इसलिए कमीज़ का जो कपड़ा है इसके अंदर हमने फोल्ड करके देना होता है। बटन टेक है जो एक्स्ट्रा है इसको हमने कटिंग कर देनी है। जितनी हमें ज़रूरत है सर उतनी ही बटन टेक रखेंगे। आधा इंच का जो दबाव है वो बिल्कुल इक्वल तरीके से लेना है इसका दबाव। बाद
जो दोस्त होते हैं वो बटन टेक को बिल्कुल ईजी ले लेते हैं कि ये इसका कोई इशू नहीं है, जैसे मर्ज़ी स्टिचिंग कर दें, लेकिन बटन टेक बहुत अहम किरदार रखती है। इसका जो दबाव है इसका बिल्कुल बैलेंस एक जैसा होना चाहिए। तो अगर इसका बैलेंस एक जैसा ना होगा तो साइडों पे सिलवट वगैरह राड नुमा जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो इसका दबाव है बिल्कुल बराबर है, आधा इंच का लेना है। तो ये देखें बहुत ही नीट तरीके से बगैर सिलवट के बगैर खिंचाव के बटन टेक को हमने लगा लेना है। तो इसके जो पट्टी के ऊपर जो सिलाई लगानी है वो हमने ठोके के करीब से स्टार्ट करनी है, तकरीबन 1-1.5 इंच से ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने ऊपर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से डबल सिलाई जो है वो ब्रीक हमने डबल सिलाई लगानी है। धागा वगैरह इसको नीचे की तरफ हमने निकाल लेना है। ये हाफ पैर की हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल डबल सिलाई लगाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और नफीस तरीके से। जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप फ्रंट पट्टी पे डबल सिलाई आसानी के साथ लगा सकते हैं। ठोके के करीब से अगर कपड़ा वगैरह धागा वगैरह अगर आपको बाहर की तरफ शो हो रहा है तो उसको नोकदार चीज़ से इसको नीचे की तरफ रखना है। ठोका हमने बिल्कुल नीट तरीके से बनाना है। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से हमने इस पर डबल सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा धागे को हमने कटिंग कर देना है। और ये देखें बिल्कुल नीट तरीके से हमने इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। टोका भी बिल्कुल चौरस और बैलेंस सिलाइयों का वो भी बिल्कुल इक्वल है। कमीज़ के सेंटर में आपको जो ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा नज़र आ रहा है ये कमीज़ का सेंटर है। इस हिसाब से हमने पट्टी का जो मार्जिन है वो इक्वल रखना है। आधा इंच का जो दबाव है उस पर हमने निशान लगा लेना है। ये देखें बिल्कुल ऊपर वाली साइड से बराबर है। जब हाला लगाएंगे उस वक्त भी ये बराबर ही, इसको अगर छांटने की भी ज़रूरत पड़ी तो बराबर ही कटिंग होंगे, तो ये कट बिल्कुल बराबर आएंगे। तो इस तरीके के साथ हमने आधा इंच का जो दबाव है वो बिल्कुल बराबर रख के फ्रंट पट्टी को लगा लेना है। इसका जो ठोका है उसको इस फोल्ड किए हुए कपड़े के बिल्कुल कमीज़ वाले के बिल्कुल सेंटर में रखना है। पट्टी जो है आपकी बिल्कुल एक बैलेंस में लगेगी इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप कट वाली पट्टी या आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसका सिलाई का बैलेंस और बिल्कुल आपकी पट्टी कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। इस तरीके से इसके कट भी बिल्कुल इसी तरीके से बराबर आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बटन टेक को हमेशा बिल्कुल फ्रंट पट्टी के दरमियान में रखना है। नीचे वाली साइड से हमने बटन टेक को बिल्कुल बराबर कर लेना है। बिल्कुल इजी, कोई खिंचाव वगैरह नहीं है। एक बैलेंस के अंदर हमने इसका जो ठोका है वो बना लेना है। उम्मीद है दोस्तों आज की जो फ्रंट पट्टी कट वाली बनाने का और सिलाई करने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो कट वाली पट्टी बनाने का जो तरीक़ाकार है और लगाने का तरीक़ाकार है आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। और मज़ीद नए से नए वीडियो के स्टिचिंग के ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।